ने जितना मुझे रुलाया ना, इतना तो मेरी माँ की पिटाई ने मुझे नहीं रुलाया जितना इस बंदे ने मुझे रुलाया हर ड्रामे में। और मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ इस ड्रामे में भी रोन मरासियों को मेरे घर में मत ठहराना। आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो है इसको उसके ऊपर वाला कमरा दे देंगे और उसके बाद से कहानी शुरू होगी कुछ। राइट नाउ आई एम वॉचिंग दिस ड्रामा ओनली एंड ओनली फॉर इमरान अशरफ। आजकल बहुत मसला चल रहा है कि ये लोग एक्टर्स को उनके नाम की वजह से कास्ट करते हैं, ना कि रोल अप्रोप्रिएट एजिंग ग्रुप से कास्ट करते हैं। ये पर्ची सिस्टम और जो पूरा जो ज़माने से चला आ रहा है ना, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है ड्रामों के अंदर। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त मैं अपने फेवरेट एक्टर का ड्रामा डिस्कस करने जा रही हूँ जो स्टार्ट हुआ है इस संडे। मासूम इमरान अशरफ का ड्रामा है। मुझे कोई तारीफ के वो मोहताज नहीं है। मेरे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स इन पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री। ही इज़ ब्रिलियंट। मैंने उनके जितने ड्रामे देखे हैं, इस बंदे ने मुझे रुला रुला के मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। कोई ड्रामा ले लें, अलिफ अल्लाह इंसान ले लें, उसके बाद इसने ले लें रक्स बिस्मिल ले लें, उसके बाद रांझा रांझा करते हुए भोला। यार इस बंदे ने जितना मुझे रुलाया ना, इतना तो मेरी माँ की पिटाई ने मुझे नहीं रुलाया जितना इस बंदे ने मुझे रुलाया हर ड्रामे में। और मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ इस ड्रामे में भी रोने पिटने के लिए। बिकॉज जो ये बंदा रोल लेता है ना, वो आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कमज़ोर दिल के लोग, सेंसिटिव लोगों के लिए वो नहीं है इसका ड्रामा देखना। बिकॉज पहले किससे मुझे अंदाज़ा हो गया ये दिलशाद फैसलाबादी ने ना मुझे बर्बाद करना है आगे चल के। पहले किस में मैं थोड़ा सा आंसू बहा चुकी हूँ, क्योंकि इस सीन में मुझे एक इसमें सीन आया दिखाया उन्होंने ये है, मैं आपको बताती हूँ कि रोई कहाँ में दिखाया कुछ उन्होंने ये है कि एक बेचारा गरीब सा, मासूम सा, स्ट्रगलिंग सा, बहुत ही सेंसिटिव सा बंदा है जो कि स्ट्रीट सिंगर है, गाने गाता है। दिलशाद फैसलाबादी, फैसलाबाद दिखाया है। मैंने कभी फैसलाबाद नहीं देखा, लेकिन मैं लाहौर तो गई हूँ, लेकिन मैं फैसलाबाद कभी नहीं गई हूँ। उन्होंने एरियल व्यूज़ दिखाए हैं फैसलाबाद के, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा उन्होंने आउटसाइड ऑफ फैसलाबाद भी दिखाया है, गाँव का थोड़ा सीन दिखाया है। और दिखाया उसकी एक छोटी बहन है, उसके साथ एक उसका चमचा भी है जो उसके चीज़ें लेके चलता फिरता है साथ, साइड किक जिसे कहते हैं, टीपू। तो दिलशाद साहब घरों पे जाते हैं, गाते हैं, लोग उनको थोड़ा आटा दे देते हैं। पुराने ज़माने में लोग चावल दे देते थे, आटा दे देते थे सिंगर्स को, तो वो घर जाके रोटी बना के खा लेते थे। कुछ लोग कोई पैसे भी दे देते थे, कभी कुछ शादियों में बुला लेते थे। एनीवेज, बात सीधी ये है कि इमरान अशरफ ने जो रोल पिक किया है दिलशाद का, हेड टू टो बंदे का जो गेटअप है ना, लाइक यू फील फॉर हिज मिजरी। यू कैन, उसके पाँव की जूती से लेकर आप उसके बालों के हेयर स्टाइल तक, आपको आपका दिल जब आप उसको देख रहे होंगे ना, आपका मुट्ठी में होगा दिल। आप उसके लिए फील कर रहे होंगे कि बंदा कितना स्ट्रगलिंग है, कितना वो कोशिश कर रहा है और उसको टीवी पे आने का शौक है। ही वॉन्ट्स टू बी फेमस। और जब भी वो कोई दुआ देता है, उसकी कोई बूढ़ी उसकी दुआ देती है, ही से इंशाल्लाह, बहुत इनोसेंट सा, बड़ा नाइस सा, बड़ा ही नाइफ सा बंदा दिखाया है। अब वो हुआ कुछ यूं है, जो सीन जिसने मेरा दिल तोड़ा है इस पहली एपिसोड में, टूटेगा दिल, हर एपिसोड में टूटेगा, मैं रोऊंगी और फिर मैं अप्रिशिएट करके नेक्स्ट एपिसोड फिर देखूंगी। यही बात है मुझे जो पसंद है इमरान अशरफ की, इट टेक्स आउट द इमोशंस यू डोंट इवन नो यू हैव इट। सो दिखाया ये कुछ यूं है कि वो कोई चौधरी साहब हैं, उनके घर में शादी है, कोई फंक्शन है, और वो वहाँ पहुँचता है अपना हारमोनियम लेके और गाने के लिए, और वो कहता है नहीं नहीं दफा हो तुम लोग लोकल लोग, मैं तुमसे नहीं गवाऊंगा, मैंने किसी सिंगर को बुलाया हुआ, उसकी एक पता नहीं मिलियन व्यूज़ हैं गाने पे, और वो उसको धुतकार देते हैं। वो जाता नहीं, कहता मैं भी गा लूंगा उर्दू गाना, बट एवर ही रेजिस्ट अ लिटिल बिट। फिर वो उसको थप्पड़ मारते हैं, फिर उसकी साइड किक को थप्पड़ मारते हैं, उसको फिर कूटते काटते हैं, उसको निकाल देते हैं। ये सीन जो था ना, इस सीन ने मुझे याद कराया वो सीन जो अलिफ अल्लाह इंसान में जब वो डांस करने आते हैं, ये सब यानी कि ट्रांसजेंडर्स का जो ग्रुप होता है जिसमें ये भी होता है, मुझे उसका नाम भूल गया उसका, जो आप प्लीज़ अगर आपको याद है उसका नाम क्या था अलिफ अल्लाह इंसान में, इसका इमरान का क्या नाम था उसका, मुझे अभी एक सेकंड के लिए नाम भूल गया, नीलो कुछ इस तरह का ही नाम था, आई डोंट नो। तो वो उसको उसकी चौधरी की बेटी धुतकारती है और ये हाथ उठा के उसको बदवा देता है। क्या सीन था वो यार, वो मेरा सीन, इतना मेरा दिल दुखा था उस सीन को जब वो उसको धुतकारती है, निकालो इनको, ये वो, और किनको बुला लिया, और ये वो, तो इस तरह का सीन। तो एनीवेज, वो जो सीन में ये हाथ उठा के बदवा देता है जब ये ट्रांसजेंडर होता है, ये वही वाला सीन का, लाइक
नॉट एग्जैक्टली द सेम, इसमें बदवा अदवा कुछ नहीं देता, बट पिटता उसी तरीके से है, जलील उसी तरीके से होता है। और जब यार ये बंदा रोता है ना, मे बी आई एम टू सेंसिटिव अबाउट हिम बिकॉज ही इज माई फेवरेट एक्टर, मे बी आई एम लाइक टू मच लाइक हिम, बट एनी वेज सो ही इज नेलिंग इट, देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही विल नेल दिस। हम ये भूलेंगे नहीं दिलशाद साहब को, अब नहीं हमारी जिंदगी से ये निकलता जल्दी। एनीवेज दूसरी तरफ कराची में एक सीन दिखाया है, उसमें कोई एक बिगड़ी हुई बच्ची सी ये सोनिया हुसैन है या सोनिया हसन है, आई थिंक हुसैन है, सोनिया हुसैन है या हसन है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। पता नहीं उसने ये रोल क्यों लिया, जरा नीली बनी है या नीलो बनी है, किसी नवाब साहब की बेटी है, नवाब साहब वो लग नहीं रहा है, बट मे बी ही वॉज नवाब फ्रॉम द फैमिली, और उनकी अकलौती बेटी है ये, और ये थोड़ी चुलबुली सी है, जॉली गॉली काइंड ऑफ हरकतें करती, उछल कूद करती, मोहल्ले में फिरने वाली टाइप किस्म की, थोड़ा सा ओवर द टॉप एक्टिंग, ओवर द टॉप कैरेक्टर दिखाया है। मे बी दे आर ट्राइंग टू डू इट ओवर, लाइक मैं इसको अब एक्चुअली पहली एपिसोड है तो मैं जल्दी जज नहीं करना चाहती, मे बी उन्होंने इसको थोड़ा सा दिखाया इस तरीके से कि वो भी एक पेंडू तरीके से नाइव सा है, और ये भी, उसको भी दुनिया कुछ नहीं पता, और ये भी सीधा चुकल मुकल कुचल कूद ये वो कर रहे, तो दोनों लाइक अ डिफरेंट प्लेसेस सेम पर्सनैलिटी हैं। वो बेचारा गरीब गुरबा है, ये ज़रा थोड़ी सी अच्छे हालात में है, तो दिखाया दोनों नाइव ही हैं। फिर वो कराची आ जाते हैं, गुल्लक उल्लक तोड़ के उसकी बहन जो है वो अपने भाई को ले आती, छोटी बहन के साथ आ जाता है वो कराची, और कराची में आके ट्रेन स्टेशन पे ही लुट जाता है, उसका फ़ोन भी छिन जाता है, उसका बैग भी छिन जाता है। पता ये चलता है कि जो नीलो के मदर है वो उसकी रिश्तेदार है दिलशाद की, तो वो दिलशाद साहब इनके घर ही आके रहने वाले हैं ऊपर वाले कमरे में, जो कि इसके बाप ने फुली रिफ्यूज़ कर दिया कि ये मरासियों को मेरे घर में मत ठहराना। आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो है इसको उसके ऊपर वाला कमरा दे देंगे, और उसके बाद से कहानी शुरू होगी कुछ। राइट नाउ आई एम वॉचिंग दिस ड्रामा ओनली एंड ओनली फॉर इमरान अशरफ। एक्टिंग वाइज एवरी जो भी करेक्टर्स दिखाए हैं वो अपने अपनी जगह पे सब बेहतरीन है, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जो उन्होंने पिक्चराइजेशन की है, जो उन्होंने स्टोरी का भी लेआउट फर्स्ट में डाला है, बहुत अच्छा है। लाइक मुझे इसलिए पसंद आया कि थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा जो यूनिक लग रहा है कि वो आएगा शहर में और वो किस तरह से दिखेगा, और वो पहले ही लुट चुका है ट्रेन स्टेशन पे, छोटी बहन भी उसके साथ है, किस तरह से वो सरवाइव करेगा, और जो उसकी ड्रीम है टू बिकम अ सिंगर, बिकॉज प्रोमोज में कहीं कहीं मैंने देखा है कि वो ग्लासेस लगाए हुए हैं और ही इज़ फेमस और लोग तस्वीरें उतारे, मे बी दैट इज़ जस्ट अ ड्रीम, किसी एपिसोड में दिखा देंगे वो अपने आप को ख्वाब में देख रहा है रिच, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है, लेकिन देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इज ड्रामा, और आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि ये जो नीली का, और नीलो का है कि नीली है, आई थिंक नीलो का जो करेक्टर है ना, ये थोड़ा सा लेस चीप हो जाए नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, बिकॉज देन अगर इमरान अशरफ के अगेंस्ट ये करेक्टर होगा और मज़ा नहीं आएगा, फिर एक लेवल वो और एक लेवल ये, ओवर एक्टिंग, ओवर ड्रामेटिक, ओवर चीखम चाखी, ओवर उछला उछली, कुछ एज भी मैच नहीं कर रही, थोड़ी यंग लड़की को और ले लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा होता, इस पर इतना सूट नहीं कर रहा ये कैरेक्टर। एक ये आजकल बहुत मसला चल रहा है कि ये लोग एक्टर्स को उनके नाम की वजह से कास्ट करते हैं, ना कि रोल अप्रोप्रिएट एजिंग ग्रुप से कास्ट करते हैं। ये पर्ची सिस्टम और जो पूरा जो ज़माने से चला आ रहा है ना, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है ड्रामों के अंदर। इसमें कोई यंग सी लड़की लेते, थोड़ी यंग होती, थोड़ी चुलबुली अच्छी लगती करती हुई, अब इसमें इन्होंने इसको ले लिया है। इसको हमने बहुत सारे ड्रामे देखे हुए, शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस, बट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल शी इज़ लुकिंग अ बिट मेच्योर। मैंने कह दिया है, अब आप लोग आएँ और मुझसे लड़ें झगड़ें, वट एवर, आई डोंट केयर, बट overall I gave her this drama right now 4 out of 5. There is nothing like 5 out of 5 perfect in my world, लेकिन of course we have to see and watch कि क्या होता है क्या नहीं होता दिलशाद के साथ। So let me know if you are excited about this drama or no। मासूम एपिसोड 1 आ चुकी है, हमने इसको रिव्यू कर लिया है हम टीवी पे। पीस।